Hello everyone, I am Pragya, your science mentor at Inflex Edu, and we are discussing and learning a chapter from your ninth class chemistry syllabus is matter around us pure. तो पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, आई एम होपिंग कि आपने वो रिवाइज किया है। हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सॉल्यूशन एंड मिक्सचर के बारे में एंड टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तीन नई इंपॉर्टेंट चीजें कि what is solution, true solution, what is colloid and what is suspension। सबसे पहले मेरे पास टर्म है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है, राइट? किसका? टू या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का, टू और मोर सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर है ट्रू सॉल्यूशन, राइट? इस सॉल्यूशन में जिसमें मैं डिसॉल्व कर रही हूँ दैट इज अ सॉल्वेंट, और जिसे मैं डिसॉल्व कर रही हूँ दैट इज अ सॉल्यूट। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनाएंगे? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बनाएंगे सॉल्यूशन, राइट? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे सॉल्यूशन, राइट? तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट, ठीक है? तो जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में है वो क्या है? वो है सॉल्वेंट। लार्जर अमाउंट वाला जो कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट, वो है सॉल्वेंट, राइट? और जो कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, दैट इज सॉल्यूट, राइट? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट? तो जो लेस अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट, ओके? तो कौन सा क्या है ट्रू सॉल्यूशन? होमोजेनस मिक्सचर है सबसे पहले तो, होमोजेनस मिक्सचर है, राइट? इसके पार्टिकल्स को मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, राइट? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको मैं फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकती, राइट? जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हैं, राइट? दे विल नॉट सेटल डाउन। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं विल नॉट सेटल डाउन, राइट? और जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर भी नहीं करेंगे बीम ऑफ लाइट को, राइट? पासिंग थ्रू इट, तो जो पाथ है लाइट का वो भी विजिबल नहीं, राइट? पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल। पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशन के? अगर मैं वाटर में सॉल्ट ऐड कर दूं, सॉल्ट इन वाटर, राइट? अगर मैं वाटर में शुगर ऐड कर दूं, शुगर इन वाटर, राइट? अगर मैं आयोडीन को वाटर में ऐड कर दूं या फिर सोडा वाटर, ये सब क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। आयोडीन इन वाटर और या फिर सोडा वाटर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ये होमोजेनस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स को मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको मैं फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकती,
इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम में, और ये बीम ऑफ लाइट को भी विजिबल नहीं कर। ठीक है, फिर है मेरे पास कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स है हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसका दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इसमें पार्टिकल है तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर, पर पार्टिकल्स को मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा है। राइट, साइज इज स्मॉल। नेकेड आई से मैं नहीं देख सकती। राइट, नेकेड आई से देख नहीं सकती तो फिर फिजिकल प्रोसेस से वो कैसे करूंगी, सेपरेट कैसे करूंगी? फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकती। फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकती। राइट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो वो भी सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम में। राइट, दे विल नॉट सेटल डाउन इन बॉटम। राइट, दे विल नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। दे विल नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। राइट, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो स्कैटर करेंगे अ बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो पास करेंगे, उसको स्कैटर करेंगे, तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगा। तो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगा। और इसे क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। राइट, when due to the scattering of light by the particles, beam of path of light is visible. राइट, एक बीम ऑफ लाइट में पाथ ऑफ लाइट सा विजिबल होता है, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम कैसे देख सकते हैं? अगर आप एक पूरे बंद कमरे में, राइट, पूरे बंद कमरे में सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से लाइट आ रही है, उसको ऑब्जर्व करो तो आपको ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ लाइट का दिखेगा। उसमें आपको खूब सारा डस्ट ये सब दिखेगा, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब दिखेंगे। तो ये क्या है? टिंडल इफेक्ट। राइट, जब सुबह सुबह फॉरेस्ट में जो पेड़ों से ऐसे लाइट का जो वो है पाथ ऐसा दिखता हुआ नजर आता है, वो भी क्या है? टिंडल इफेक्ट है। राइट, तो ये तो बात हो गई कॉलॉइड्स की। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन भी क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्या है ये? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। किसका? ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो सब्सटेंस का ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको मैं नेकेड आई से देख सकती हूँ। पार्टिकल कैन बी सीन विद नेकेड आई। आई कैन सी पार्टिकल्स विद नेकेड आई। ओके, जो इसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकती हूँ। सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी seen by the it can be seen by the naked eye। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल को मैं नेकेड आई से भी देख सकती हूँ, सॉल्यूट पार्टिकल को मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ बाय फिल्ट्रेशन। रेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, उनको मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ फिल्ट्रेशन से।
इसमें जो पार्टिकल है सॉल्यूट के वो अनस्टेबल होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर अनस्टेबल। सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो अनस्टेबल है, राइट। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर सम टाइम जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर फ्यू आवर्स। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसमें भी टिंडल इफेक्ट होगा, इसमें भी टिंडल इफेक्ट होगा। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे और जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगा। पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल, राइट। जो क्योंकि जो पार्टिकल हैं, जो इसमें पार्टिकल हैं सॉल्यूट के, वो क्या करेंगे, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे। उससे क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होगा, राइट। तो क्या है टिंडल इफेक्ट, जब बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल और या फिर सस्पेंशन, तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करते हैं द बीम ऑफ लाइट। उसकी वजह से जो रास्ता है, पाथ है लाइट का, वो विजिबल हो जाता है, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, राइट। तो इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, उसे हम वहां भी देख सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव, व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल सेपरेट द सस्पेंशन बाय फिल्ट्रेशन। तो जो सॉल्यूट है वो ऊपर रह जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, राइट। वो सेटल डाउन भी हो सकता है, ओके। नाउ वी हैव टू मोर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, saturated solution and unsaturated solution, saturated and unsaturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो उस गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस गिवन टेम्परेचर पे मैं और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकती, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि मैं अभी इस गिवन टेम्परेचर पर इसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकती हूँ, राइट। अभी इसकी कैपेसिटी और है, मैं उसमें और डिसॉल्व कर सकती हूँ, दैट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकती, right? So this is all about today. In our next class, we will study our next topic. Till then, take care of yourself and revise this.